मैं रचना गुंदेला। आज मेरी शादी हुई। मेरे पति अजीत दयाल बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा पति, प्यारा सा घर, दोस्तों के साथ खुशियां बांटना, एक लड़की को और क्या चाहिए। हम तो भूल ही गए ना आज हमारी शादी है। पता है तुम्हारे आने से ना मेरी लाइफ सेट हो गई है। पूछो कैसे? एक तो मुझे बीवी मिल गई, एक मुझे बेस्ट कुक और एक फ्री की सी है। हेलो, तुम्हें ना सिर्फ बीवी मिली, कुकिंग मैं अपनी मर्जी से करूंगी, और रही बात सीए की तो उसके मैं पूरे चार्जेस दूंगी। ओ, पूरे चार्जेस? आई लव यू। मम्मा, और परिवार के बारे में जानना चाहिए ना। और के जानना है? 5-5 भैंस है, भट्टो सा घर है, मारी भूमि घनी खुश रहेगी वहाँ। बात तो करिए। सबका ख्याल रखियो, खास करके दामाद जी को। हैं? क्या मस्त बीवी मिली है भाई, आज तो मजा आ गया। कल ही शादी हुई और सुहागरात पे मर्डर। कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। साहब, हमारी छोरी का कुछ पता चला? अभी नहीं धनीराम, और आप कब तक ऐसे थाने के चक्कर काटते रहोगे? जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। साहब, 6 साल हो गए हमारी छोरी को गायब हुए, आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे साहब। क्योंकि थारी छोरी खुद से भागी है। इतनी सी बात थारे समझ में ना आ रही से, इसलिए मैं तो कहूँ उसका इंतजार छोड़ दीजिए आप। हमारी छोरी मने छोड़ के कहीं नहीं भाग सकती, कहीं नहीं भाग सकती साहब। हमारी छोरी को ढूंढ लो साहब। मैडम,
ये रचना सीए थी, अजीत के ऑफिस में ही काम करती थी तकरीबन 1.5 साल से। उसके बाद उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। रचना करीब 3 साल पहले ही बीकानेर आई थी। उससे पहले वो कहाँ रहती थी, उसके परिवार में कौन कौन था और उसकी पहली शादी किससे हुई थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता। स्ट्रेंज। और अजीत? मैम, अजीत बीकानेर का ही रहने वाला है। उसकी पुश्तैनी कार्टन बनाने की फैक्ट्री है। ये अजीत और उसका बड़ा भाई धीरज दोनों मिलके ही बिजनेस चलाते थे। लेकिन करीब 8 महीने पहले दोनों ने अपना अपना बिजनेस अलग कर लिया। ओके, वो हम पता कर रहे हैं। मैम, रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ बहुत जिस तरह से रचना के साथ मारपीट हुई है, इससे तो लगता है कि कोई रिवेंज एक्ट है। अब मेरे घर में चोरी भी हुई है। जो भी हमारे दोस्तों ने हमें गिफ्ट दिया था शादी पे, रचना की ज्वेलरी जो थी वो सब घर से गायब है। रचना के बारे में क्या बता सकते हैं? रचना का पूरा नाम रचना गोलेछा था मैम। मुझे उसके पास के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, बातों बातों में रचना ने बहुत बार बताया था कि वो सिंगल चाइल्ड नहीं है। उसे भी पता था सिबलिंग राइवलरी के बारे में। मैं एज्यूम ये कर रहा था कि शायद उसका कोई भाई बहन होगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं जब भी उससे उसके पास के बारे में पूछता था वो डिस्टर्ब हो जाती थी मैम। तो मुझे लगा शायद मेरा पूछना ठीक नहीं रहेगा। 8 महीने पहले तुमने अपना बिजनेस अपने भाई से अलग कर लिया, कोई खास वजह? वजह तो थी मैम। अरे शर्म कर, एक तो मेरे भाई को फंसाया, अब कितने रंग दिखाएगी तू? जबान संभाल के। मैं इस कंपनी की सीए होने के नाते यहाँ बात कर रही हूँ और ये क्लियर हो चुका है कि आप हर साल 10 से 12 लाख रुपए फेक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसका टैक्स भी पे नहीं होता है। अजीत, क्रिमिनल केस बन सकता है। इनके चक्कर में तुम जेल भी जा सकते हो। बेहतर होगा तुम अपना अकाउंट अलग कर लो। अजीत, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि औरत ठीक नहीं। पहले तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और अब हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती कि अकेले राज कर सके। बस भाई साहब, बस भाई साहब, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं अगले हफ्ते लॉयर यहाँ बुलवा रहा हूँ। भाई साहब, अब हमारे बीच बंटवारा होना ही बेहतर है। अजीत, हाँ, झगड़ा हुआ था और इसी वजह से हम दोनों भाइयों का बिजनेस भी अलग हो गया, लेकिन हमारे बीच प्यार कम नहीं हुआ। इसके बावजूद हम दोनों एक ही ऑफिस से काम किया करते थे। वो रचना जो चाहती थी उसमें सफल नहीं हो पाई। अगर इतना ही प्यार था दोनों भाइयों के बीच, तो जब उसकी शादी हुई तो क्यों नहीं गए? कैसी शादी? एक डिवोर्सी 8 साल की बच्ची की माँ के साथ रिश्ता जोड़ रहा था, इसे आप शादी कहते हैं? 12 अप्रैल की रात को कहाँ थे? अच्छा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वैसे मैं अपने किसी काम से उदयपुर गया था। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं मैसेज कर दूंगा। मेरी एक मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं जाऊँ? जीतती रहो। आइए, मैं कर देती हूँ।
उठे क्या करे छोरी? ये किसका है मासा? मारा है और किसका होगा? पर ये तो नए जैसे लग रहे हैं। मासा आप ऐसे कपड़े? पर तू उठे कर के रही है। चल जाए अपने कमरे में। अरे आप आ गए? मैं चाय बना दूं। अरे चाय छोड़ तू, ये देख उपहार लाया हूं सारे वास्ते, अच्छा लगेगा तुझे। देख ना, तू पहन के देख, सुंदर लग गई सच में। पसंद आया? चलना सोते। जी वो अब बुखार है आज। यार क्या नाटक है तेरा ये, बुखार है ये, सोना है मुझे। अरे छोड़िए। अरे चलना। छोड़िए मुझे, मैं कह रही हूँ ना मेरी तबीयत ठीक नहीं। छोड़िए, छोड़िए मुझे। छोड़ दो मुझे। फिर क्या नाटक हो गया? तुझे खुश करने वास्ते मैं कोई कसर न छोड़ता। तुम्हारे टाइम पे बुखार चढ़ता तुझे, समझ कर नाटक समझ कर। तू ऐसे नहीं मानेगी, तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। दामाद आज रुक जाइए ना। नहीं बाजी, फैक्ट्री में काम है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा भूमि को लेने वास्ते। आज से गाड़ी खम्मा। बड़ी खम्मा। आजा बेटा अंदर आ। क्या हुआ? हैं? अरे किसने किया? किसने किया बेटा? बता ना। मालिक जी ने। माँ मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। जबरदस्ती? ये देखो गला भी दबाते हैं मेरा। बैठ। माँ मैं मना करती हूँ तो मारपीट करते हैं मेरे साथ। तुम मना क्यों करती है? शादी के बाद ये सब होता है, वो गुस्सा तो आएगा ही उनको। तेरी जिम्मेवारी है पति को खुश रखना। माँ मुझे दोबारा उस घर में नहीं जाना। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ? मैं दवा बना के लाती हूँ, सारे घाव भर जाएंगे। फिर राजी खुशी ससुराल वापस जा। तो याद रख वही घर है तेरा। तू बहू बन गई है, बेटी नहीं रही। रुक मैं दवा लाती हूँ। मैम, रचना की मेल आईडी पर BFOU नाम की मेल आईडी से रेगुलर मेल्स आते थे और रचना भी उससे रेगुलर बातें करती थी। उस मेल आईडी को ट्रैक करो, हो सकता है रचना के कोई पुरानी दोस्त हो जो हमें उसके पास के बारे में बता सके। ओके मैम। चोरी के सामान के बारे में कोई अपडेट? अभी नहीं मैम, लेकिन हमने ज्वेलरी की फोटो सर्कुलेट करवा दी है। अगर गहने कहीं भी बिके तो हमें खबर मिल जाएगी। और आसपास के इलाके के चोरों से भी पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि ये मर्डर चोरी के लिए किया गया हो सकता है। वहां पे जाके चेक करो और अच्छी तरह से मुआयना करना। ये अजीत और मीनू की ब्लड रिपोर्ट, उनके ब्लड में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। क्या?
इसका मतलब अजीत की आंख सच में नहीं खुली थी? जब मैं सुबह उठा तो मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी। वो सच कह रहा है। वैसे इंसान तो वो अच्छा है, एक डिवोर्सी से शादी कर ली, उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर अजीत को बेहोशी की दवा पिलाई किसने? रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके ब्लड में किसी भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले थे, तो फिर 2 ही लोगों को क्यों ड्रग किया गया? हो सकता है जिस चीज में ड्रग मिलाया हो उसे रचना ने खाया ही ना हो। क्या अलग? सर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा और कैसे करेगा? खाना भी बाहर से डिलीवर हुआ था और डायरेक्टली रचना ने डिलीवरी बॉय से खाना लिया और हम लोगों को सर्व किया, तो कोई और कैसे ड्रग मिला सकता है? उस दिन खाना खाने के बाद रात को तुम लोग कहाँ गए थे? हम सब अपने अपने घर चले गए थे सर। तुम सब लोग कांटेक्ट में रहना, जब भी बुलाएंगे तो थाने आ जाना। जी सर। वैसे प्रॉब्लम सिर्फ धीरज सर को ही थी सर। वो हमें पता है मैम। अजीत के चारों दोस्तों से बात की मैंने, हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने ड्रग दिया हो, या मैम धीरज भी हो सकता है। धीरज ने बताया था कि वो उदयपुर गया था, लेकिन अभी तक उसकी एलिबाई नहीं मिली है, तो हो सकता है कि धीरज उदयपुर